आदाब एंड जी आया टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि होंगे खुशबाश शादो आबाद, जहाँ भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय। आ जाइए कमेंट सेक्शन में लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। आज जंबील में से जो मैं आप लोगों के लिए किताब लेके आई हूँ वो सबसे आला और सबसे नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल के साथ साथ इस्लामिक इंफॉर्मेशन से भरपूर किताब है। और जब मैंने इस किताब का मुतालिया किया ना रिसेंटली, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बुक रिव्यू में भी इस किताब को शामिल करूं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो चीजें बताई गई हैं, इसमें जो इल्म के मोती हमारे साथ शेयर किए गए हैं, वो सबसे मुनफरिद हैं और हम सबको एज अ वीआई पर्सन जानना लाजमी है। बसारत से महरूम अफराद ने क्या किरदार अदा किया है इस्लामी मुआशरे में, है ना मजे की बात। आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने इस्लामी मुआशरे के बारे में ये सुना होगा कि इस्लामी मुआशरे में बसारत से महरूम अफराद ने भी अपना कोई किरदार अदा किया है। अगर किरदार अदा किया है तो वो किरदार किस तरीके का, किस नौइयत का किरदार था। तो किताब जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उसी किताब में बड़े मुफस्सल अंदाज से फ्रेंड्स इस चीज को वाज़े किया गया है राइटर की जानिब से। बसारत से महरूम अफराद अपना किरदार मुस्बत अंदाज से अदा कर सकते हैं। विदाउट फर्दर डिले फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ किताब के बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप सबसे एक इल्तमास कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक, और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा, because this is the only way you can encourage us and motivate us. आज हमारे पास जो किताब है उसका नाम है इस्लामी मुआशरा और नाबीना अफराद, आज मोहम्मद इस्माइल आजाद। इस किताब में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। नाबीना अफराद दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इब्तिदाइया, नाबीना इस्तिलाह कुरान में, नाबीनाई और मज़ाहिब आलम, अहदे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबीना अफराद की तालीम व तरबियत, दौरे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबीना फर्द की कारगुजारियाँ, दौरे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबीना अफराद के साथ इनके अहले खानदान का रवैया, इस्लाम में नबीना अफराद के हकूक, और नंबर 9 है खुलासा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस किताब में से एक वाक़या सुनाती हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बसारत से महरूम अफराद का क्या किरदार था। एक दिन हरमे काबा में सरदाराने कुरैश जमा थे और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस्लाम के बारे में समझा रहे थे, और अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जो कि एक नबीना सहाबा थे, वो अपने एक रहबर के साथ वहाँ पर आए। उन्होंने पूछा कि जो कुछ आपको खुदा ने सिखाया है आप मुझे भी सिखाइए। आपने इशारे से जो कायद थे उनके साथ या रहनुमा थे उनको समझाया। जो कायद की बात थी इब्ने मक्तूम ने ना मानी या उनको समझ नहीं आई,
या उनके, क्योंकि कभी कभार होता है ना जो रवैया हमारे साथ जो रहबर होते हैं या जो हमारे साथ कायद होते हैं या जो हमें गाइड कर रहे होते हैं वो सही तरह नहीं समझा पाते, तो गुफ्तगू में उन्होंने फिर से दखल अंदाजी की। हुजूर ने मुंह फेर लिया और दूसरे लोगों की तरफ तवज्जो फरमाई। ये वाकया सूरह अब्स का शाने नज़ूल बना और वही नाजिल हुई। इसमें फ्रेंड्स बताया गया है कि अगर वो थोड़ा सा वेट कर लेते तो वो जो चीज उनको बता रहे थे तो वो उनको भी समझ आ जाती। यानी इस्लाम में फ्रेंड्स क्या है, इस्लाम नबीना अफराद को बाकी इंसानियत से अलग मुकाम या अलग ग्रोह नहीं समझता। बसारत रखने वाले अफराद के साथ साथ इनकी तालीम तरबियत की हिम्मत अफजाई करता है। नबीना अफराद जिस घर और खानदान के अरकीन हैं, इन्हें इसी माहौल में जज्ब करना इस्लामी नुक्ताए निगाह से जरूरी है। अगर हम इस्लाम में देखें फ्रेंड्स, तो इस चीज से क्या अंदाजा होता है कि नबीना अफराद का मुआशरे में कितना अहम किरदार होता था। और आजकल के दौर में भी अगर मैं इस चीज को रिलेट करूं या एनालाइज करूं फ्रेंड या एनालॉजी ड्रॉ करूं, तो आजकल के मुआशरे में भी हमें बसारत से महरूम अफराद को इस्लामी नुक्ता निगाह से जो किरदार अदा करना चाहिए वो सबसे अहम है कि हमें भी अपने आप को मुआशरे के लिए, प्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए बनाना चाहिए, सोसाइटी के लिए प्रोस्पेरस बनाना चाहिए। अब वो कैसे हो सकता है, वो तालीम, क्योंकि हर मुआशरे की जो इक़दार होती हैं वो तो सेम रहती हैं लेकिन तकाज़े बदलते रहते हैं। अब वो तकाज़े कैसे बदलते रहते हैं, तालीम पहले भी ज़रूरी थी और आज भी तालीम ज़रूरी है। तालीम हासिल कीजिए और अपने शऊर को बेदार कीजिए। मैं इसी किताब में पढ़ रही थी कि जो वीआई पर्सन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी के लिए भी उनको कहा गया है कि आप इजीली अगर मस्जिद जा सकते हैं तो मस्जिद जाएं, आप घर में इजीली मूव कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आगे बढ़ने में आपकी ये ना हो ना कि आपको हर वक्त अगर गाइड अवेलेबल ना हो, कोई रहनुमा या गाइड अवेलेबल ना हो तो आप भी इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये किताब तो बहुत ही मुफस्सिल और बहुत ही बेनिफिशियल लगी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिसनर्स के साथ इसको शेयर करूं। बिफोर गोइंग अहेड फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही इल्तमास, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस बुक रिव्यूज नहीं सुने तो जल्दी से जाइए आरजे यास्मीन की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और हमारे प्रीवियस बुक रिव्यूज फायदा उठाइए। एक से भरकर एक किताबों पे बुक रिव्यूज आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा और भी बताती चलूं कि इस्लाम में नबीना अफराद के हकूक क्या है। इस्लाम में नबीनाई को नाकाबिले अबू रकावट नहीं तस्लीम किया जाता, इसलिए नबीना अफराद को जिंदा रहने और दूसरों के लिए मुफीद साबित रखने के सिलसिले में खास हकूक अता फरमाए गए हैं। बिना अफराद कारोबार में भी हिस्सा ले सकते हैं, खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। इस तरह कारोबार करने का हक तस्लीम किया जाता है इस्लाम में। शहादत जिस तरह एक मोअज़्ज़ज़ शहरी का हक है, इसी तरह नबीना अफराद की शहादत जायज है। नबीना को अज़दवाजी जिंदगी हासिल करने का हक है। अपने आबा-ओ-अजदाद और दूसरे जी महरूम से विरसा पाने का हक है। महज नबीनाई की वजह से विरसा या नफ्ता से महरूम नहीं किया जा सकता। इस्लामी
मुआशरे में नबीना अफराद बसूरत दीगर सालिम अफराद की तरह बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। इवन हिसासे कमतरी का भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि आप इनके साथ बराबरी का सलूक करें, ये ना हो कि कहीं ये कमतरी का शिकार हो जाए। नबीना अफराद को अलग घरों में मत रखें। को पढ़ के मुझे लगा कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जहाँ पे कोई चीज़ अच्छी लगे, जहाँ जो कोई किताब अच्छी लगे, जहाँ कोई इल्म की बात अच्छी लगे, हमेशा दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, क्योंकि इल्म बांटने से कम नहीं होता, इल्म बांटने से हमेशा ज्यादा होता है। ये बात तो हम सब सुनते आ रहे हैं अपने बचपन से, लेकिन फ्रेंड इस चीज़ को मैं आज एक्सपीरियंस कर रही हूँ और अपनी टीचिंग लाइफ में भी मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि इल्म बांटने से कभी कम नहीं होता, उसमें हमेशा इजाफा होता रहता है। ये ऐसी दौलत है जिसमें इजाफा दर इजाफा होता है, इसमें कभी कमी नहीं होती। हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा करे और अल्लाह ताला हमें इस दौलत से हमकनार करे। और इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे अपना भी और अपने इर्द गिर्द वालों का भी, और कोशिश कीजिएगा कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। आपकी आरजे कहती है साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।